Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के ऊपर एंड इसके बॉर्डर के अंदर मेनली हम टू बॉर्डर रीड करते हैं, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंड मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ फोर आर्म के अंदर लेटरल साइड कौन सी बोन होती है, तो आप सभी बोलेंगे कि सर लेटरल साइड तो रेडियस बोन होती है। तो ओवरऑल लेटरल बॉर्डर को क्या बोलते हैं? रेडियल बॉर्डर। एंड अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ फोर आर्म में जो ये फोर आर्म है इसके मीडियल साइड कौन सी बोन होती है, तो आप बोलेंगे कि सर अल्ना बोन होती है। तो ओवरऑल मीडियल बॉर्डर को क्या बोलते हैं? अल्नल बॉर्डर। एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, इसके अंदर टोटल 2 टेंडन इंक्लूड होते हैं और मीडियल बॉर्डर के अंदर ओनली 1 टेंडन इंक्लूड होता है। देखिए ये वाली बात रटने की नहीं है, आप अभी अपने एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की जो ये लेटरल वाली बाउंड्री है इसे फील कीजिए। एंड जब आप इस लेटरल वाली बाउंड्री को या बॉर्डर को फील करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ सर मुझे एकदम रियल में फील हो रहा है कि जो लेटरल वाली बाउंड्री है इसके अंदर सर 2 टेंडन है। एक कौन सा होगा? एपीएल, सेकंड कौन सा होगा? ईपीबी। एंड अब आप क्या कीजिए, जो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है इसकी जो ये रेड वाली बाउंड्री है यानी कि जो मीडियल बाउंड्री है इसे फील कीजिए। एंड जैसे ही आप अपनी फिंगर से इसे फील करेंगे तो आप वो देखेंगे कि सर यस आपने एकदम सही बोला कि मीडियल वाली बाउंड्री के अंदर ओनली 1 टेंडन होता है यानी कि ईपीएल होता है। ओके, तो ये बात हो गई कि कौन सी वाली बाउंड्री में 2 होंगे, कौन सी वाली बाउंड्री में 1 होंगे। एंड अब देखिए ईच टेंडन के नेम में आपको 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है? एपीएल मतलब कि 3 वर्ड है, ईपीबी मतलब कि 3 वर्ड है। एंड यहाँ पर देखिए ईपीएल, तो ओवरऑल यहाँ पर भी 3 वर्ड है। ओवरऑल एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के जो 2 बॉर्डर है मतलब कि लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, और इन बॉर्डर्स के अंदर जो 3 टेंडन है मतलब कि एपीएल, ईपीबी और ईपीएल, तो ओवरऑल इन 3 टेंडन्स के अंदर जो ईच टेंडन होता है उसके अंदर 3 वर्ड होते हैं। तो ओवरऑल इन 3 वर्ड को रिमेंबर करने के लिए हमें 3 पॉइंट रिमेंबर रखने हैं जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। दीज आर 3 पॉइंट फॉर 3 अल्फाबेट्स इन टेंडेंस ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अरे भाई हर एक में 3 अल्फाबेट है ना, एपीएल, ईपीबी, ओके, एंड ईपीएल। तो ओवरऑल ईच अल्फाबेट के लिए 1 पॉइंट ध्यान रखना है। एंड अब ये पॉइंट क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर हैंड के 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वाला पूरा का पूरा क्या है? दिस इज सफ़ेद वाला व्यू मतलब कि वाइट वाला पार्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज ब्लैक वाला पार्ट हैंड का। तो ओवरऑल जो ये वाइट वाला पार्ट होता है इसे हम एनाटॉमी के अंदर क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस, पाल्मर सरफेस, या बोल दीजिए फ्लेक्सर सरफेस। देखिए इसे फ्लेक्सर सरफेस क्यों बोला? क्योंकि इस सफ़ेद वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरह से जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इस तरह से क्या होते हैं? फ्लेक्सर टेंडेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करवाते हैं? फ्लेक्जन ऑफ फिंगर्स का फ्लेक्जन करवाएंगे, रिस्ट का फ्लेक्जन करवाएंगे। तो ओवरऑल इसीलिए इस वाइट वाले को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर सरफेस। वाइट वाला मतलब फ्लेक्सर सरफेस। एंड देखिए जो ब्लैक वाली सरफेस है इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल सरफेस और एक्सटेंसर सरफेस। एक्सटेंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वाली सरफेस में पूरे के पूरे इस तरह से, जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, कौन से टेंडन होते हैं? इस तरह से एक्सटेंसर टेंडन होते हैं, और वह एक्सटेंसर टेंडन क्या करवाते हैं? एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स। जो ये फिंगर्स हैं इनका क्या करवाएंगे? एक्सटेंशन। तो इसीलिए क्या बोल दिया? एक्सटेंसर सरफेस। एंड अब आप बोलेंगे अरे सर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई, और वह क्लिक क्या है कि सर जो ये एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है ना, मतलब कि सर जो ये ट्रायंगल शेप की स्ट्रक्चर है सर ये तो काली वाली सरफेस पर है, ब्लैक वाले पार्ट पर है। सर जो ये स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स सर ये वाइट वाले पार्ट पर नहीं है। मतलब कि सर जो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री है उसके अंदर मैं कोई भी फ्लेक्सर वर्ड यूज नहीं करूँगा। मैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री के अंदर क्या वर्ड यूज करूँगा? सर एक्सटेंसर वर्ड यूज करूँगा, क्योंकि जो ये ट्राइंगल है ये काली वाली सरफेस पर है, ब्लैक वाली सरफेस पर है, यानी कि एक्सटेंसर सरफेस पर है। तो देखिए यस आपने एकदम सही सोचा कि आपको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री के अंदर कोई भी फ्लेक्सर टेंडन वाला वर्ड यूज नहीं करना। तो मैंने नीचे वही लिख रखा है कि ब्लैक वाला पार्ट है यहीं पर क्या होता है? एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स प्रेजेंट होता है। मतलब कि आपको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री के अंदर कोई भी फ्लेक्सर टेंडन यूज नहीं करना, यानी कि फ्लेक्सर वर्ड यूज नहीं करना। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए इसी से रिलेटेड क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखिए ये रहा, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है? ओनली एक्सटेंसर एंड एबडक्टर टेंडेंस को बोलना है। कहाँ पर? एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स यानी कि एएसबी की बाउंड्री के अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेक्सर वर्ड यूज नहीं किया। अरे यार मैं बोलूँ कि फ्लेक्सर वर्ड यूज नहीं करना, या फिर मैं बोलूँ कि एक्सटेंसर और एबडक्टर वर्ड यूज करना है,
तो एक ही बात हुई ना भाई। मैंने यहाँ पर किसको फोकस किया है कि क्या नहीं बोलना, मैंने यहाँ पर क्या फोकस किया है कि क्या बोलना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए जो 3 टेंडन है, पहले वाले का नाम क्या है एबडक्टर, दूसरे वाले का नाम क्या है एक्सटेंसर, तीसरे वाले का नाम क्या है एक्सटेंसर। तो ओवरऑल देखिए इन तीनों टेंडन के नाम में फ्लेक्जर कोई नहीं है, मतलब फ्लेक्जर वर्ड नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि दिस इज कॉमन सेंस। अगर आपने फोकस किया तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, आप किसी भी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होएंगे। एंड इसी के साथ देखिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। और देखिए वो क्या है कि सर जो ये टेंडन है ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं। सर ये टेंडन जा रहे हैं फर्स्ट वाले टो पर, सॉरी फर्स्ट वाले थंब पर। और सर जो फर्स्ट वाला थंब है इसे हम एनाटॉमी के अंदर क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलिसिस। तो ओवरऑल सर जो भी टेंडन लेटरल और मीडियल बाउंड्री बनाते हैं किसकी, एनाटॉमिकल लिस्टनर बॉक्स की, तो सर उन सभी टेंडन के नाम में क्या आएगा, पॉलिसिस वर्ड आएगा। पॉलिसिस वर्ड क्यों आएगा, क्योंकि सर ये सारे के सारे टेंडन कहाँ जा रहे हैं, हमारे फर्स्ट थंब के पास जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए सभी में आपको पॉलिसिस वर्ड यूज करना है। यहाँ पे देखिए इस वाले में भी पॉलिसिस वर्ड है, इस वाले में भी पॉलिसिस वर्ड है, इस वाले में भी पॉलिसिस वर्ड है, क्योंकि ये सारे के सारे टेंडन कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट थंब के पास जा रहे हैं, जिसे हम एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, पॉलिसिस बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और देखिए जो थर्ड वाला पॉइंट है उसे आपको मतलब एक निमोनिक है और उसे आपको डायरेक्टली रिमेंबर रखना है, ब्रेविस बिटवीन टू लोंगस। मतलब कि जो सबसे सेंटर वाला टेंडन है वो क्या होगा, ब्रेविस होगा, मतलब कि लेंथ में छोटा होगा। एंड जो सबसे लेटरल वाला है और जो सबसे मीडियल वाला है, मतलब कि अगल बगल वाले हैं, वो क्या होंगे, लोंगस होंगे। बीच वाला क्या होगा, ब्रेविस होगा। लोंगस मतलब कि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। देखिए भाई ब्रेविस और लोंगस ये बोलने का रीजन क्या है, लेंथ से। अगर किसी टेंडन की लेंथ छोटी है तो क्या बोलेंगे, ब्रेविस, मतलब कि दिस इज अ स्मॉल टेंडन, लेंथ में छोटा है। अगर टेंडन की लेंथ ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट टेंडन, मतलब कि टेंडन लंबा है। ओके, तो थर्ड वाला पॉइंट दिस इज अ निमोनिक। एंड अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर कि अब हम इन तीनों टेंडन के नाम को कैसे रिमेंबर करें। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सबसे लेटरल वाले टेंडन की कि सबसे लेटरल साइड कौन सा टेंडन प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा सबसे मीडियल वाले टेंडन की कि एनाटॉमिकल लिस्टनर बॉक्स में सबसे मीडियल साइड कौन सा टेंडन होता है। देन मैं बात करूंगा बीच वाले टेंडन की। ओके, तो मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखिए एकदम स्पीड से बात करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, दिस इज थंब, थंब के नीचे ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, दिस इज एनाटॉमिकल लिस्टनर बॉक्स। तो अब मैं बात करूंगा इसके बाउंड्रीज की, मतलब बॉर्डर्स की, मतलब कि सर ये क्या होगा, दिस इज लेटरल वाला बॉर्डर, ये वाला कौन सा है, लाल लाल, दिस इज लेटरल वाला बॉर्डर, और जो ये वाला है हरा वाला, दिस इज मीडियल वाला बॉर्डर। ओके, ये हो गया, तो लेटरल मीडियल। एंड सर जैसे ही मैंने अपने हाथ से एनाटॉमिकल लिस्टनर बॉक्स को फील किया तो सर जो ये ग्रीन वाला बॉर्डर है मुझे यहाँ पर 2 टेंडन फील हुए। एंड सर जब मैंने इसकी मीडियल बॉर्डर को फील किया तो सर मुझे यहाँ पर ओनली 1 टेंडन फील हुआ। तो ये कंफर्म हो गया कि लेटरल साइड 2 टेंडन के नाम बोलने हैं, मीडियल साइड ओनली 1 टेंडन के नाम बोलने हैं। देखिए अभी तक मैं जो भी बात कर रहा हूँ कुछ भी रटने का नहीं है, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। 2 कब बोलेंगे, 1 कब बोलेंगे, फील करो भाई, अपनी उंगली से एनाटॉमिकल लिस्टनर बॉक्स फील करो। लेटरल साइड आपको 2 टेंडन दिखाई देंगे, तो कॉमन सी बात है 2 बोलने हैं। तो अब ये 2 कौन से होंगे, तो इसके लिए आपके दिमाग में क्या आने चाहिए, 3 पॉइंट आने चाहिए कि ओनली एक्सटेंसर बोलना है, एबडक्टर बोलना है, फ्लेक्सर वर्ड यूज नहीं करना, सभी टेंडन में पॉलिसिस वर्ड आएगा, और थर्ड वर्ड दिस इज निमोनिक। थर्ड पॉइंट क्या है, निमोनिक है, ब्रेविस बिटवीन 2 लोंगस, मतलब कि बीच वाला छोटा होगा, अगल बगल वाले बड़े होंगे, राइट लेफ्ट वाले बड़े होंगे। तो चलिए आते हैं एकदम खटक खटक। एंड अब आप बोलेंगे कि सर मैं बात कर रहा हूँ लेटरल बॉर्डर की, और सर लेटरल बॉर्डर में जो टेंडन सबसे लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, सर वो टेंडन क्या करवाएगा, सर वो टेंडन जो थंब है उसका करवाएगा अबडक्शन। एबडक्शन मतलब कि थंब को अदर थंब से क्या ले जाएगा, दूर ले जाएगा। अगर कोई मसल थंब को अदर थंब से दूर लेके जा रही है तो इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, एबीडी, यानी कि एबडक्शन। एंड अगर कोई टेंडन जो ये फर्स्ट वाला थंब है इसे अदर थंब के पास लेके जा रहा है, मतलब कि एड कर रहा है, सारे थंब्स को एकदम पास पास ला रहा है, एड कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, अडक्शन मूवमेंट, ADD। देखिए यहाँ पर क्या है, ABD, ADD नहीं है, ABD, एबडक्शन। यहाँ पे क्या है, अडक्शन। तो सर जो लेटरल वाला टेंडन होगा, मतलब कि
सर जो लेटरल बाउंड्री में भी सबसे लेटरल वाला टेंडन होगा सर वो क्या करेगा, जो थंब है ना उसे अदर थंब से दूर लेके जाएगा, यानी कि एबडक्शन करवाएगा। तो सर मुझे सबसे लेटरल वाले में क्या बोलना है, ए बोलना है। ए बी कौन सा, ए बी डी, मुझे यहाँ पर ए डी डी ये नहीं बोलना है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको ऑप्शन में दिखाई देने वाले हैं मेन एग्जाम के अंदर, चाहे आप नीट पीजी दे लो, चाहे IICT दे लो, या फिर FMG दे लो। ओके, तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा और फिर आपका कंफ्यूजन सोल्व भी करूंगा। ओके, तो दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। तो पहले वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमने एक्सटेंसर या तो एक्सटेंसर बोलेंगे या एबडक्टर बोलेंगे। तो हमने क्या बोल दिया, एबडक्टर बोल दिया। अगर एबडक्टर बोल दिया तो अदर वाले के लिए क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, एक्सटेंसर एक्सटेंसर। देखिए क्यों बोला, देखिए ना भाई, देखो फोटो देखो। देखिए अगर अज्यूम कीजिए कि अगला वाला टेंडन होगा, मतलब कि जो एबडक्टर टेंडन है उसके जस्ट मीडियल साइड होगा, तो सर वो कहाँ होगा, काली वाली साइड। अरे भाई देखिए ना, ब्लैक पार्ट पे होगा, काली वाली साइड होगा। काली वाली साइड मतलब एक्सटेंसर सरफेस, तो क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, एक्सटेंसर बोलेंगे, एक्सटेंसर बोलेंगे। तो देखिए वही जो सबसे मीडियल वाला है ये भी काली वाली साइड होगा, तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंसर बोलेंगे, एक्सटेंसर बोलेंगे। तो ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि सबसे लेटरल वाले को, मतलब कि लेटरल बाउंड्री में भी सबसे लेटरल वाले को क्या बोलते हैं, एबडक्टर, और बचे हुए सारे को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर एक्सटेंसर। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, सारे के सारे टेंडन कहाँ जा रहे हैं, देखिए सारे के सारे टेंडन कहाँ जा रहे हैं, थंब में। तो ओवरऑल सभी के नाम में क्या आएगा, पॉलिसिस आएगा। तो यही क्या है, दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मतलब कि हमारे इस वाले नेमिंग में भी सेकंड नंबर पे हम PPP लिखेंगे, PPP, पॉलिसिस पॉलिसिस पॉलिसिस, खत्म। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गर्स। तो देखिए ये वाला एकदम सेंटर में है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, ब्रेविस, और इसके अगल बगल ये भी लॉन्गस होगा, ये भी लॉन्गस होगा। तो ओवरऑल इसे मैं क्या बोलूंगा, APL, APL। इसे मैं क्या बोलूंगा, EPB, EPB। इसे मैं क्या बोलूंगा, EPL। तो दिस इज EPL। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ये तीनों के तीनों टेंडन क्या बनाते हैं, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की बाउंड्री। एंड अब आप बोलेंगे कि सर लेटरल कौन सा होगा, मीडियल कौन सा होगा। तो भाई मैंने बताया कि लेटरल साइड क्या होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, सॉरी दो टेंडन होते हैं। तो देखिए दिस इज लेटरल वाला, तो ये और इसकी जस्ट पास वाला। तो ओवरऑल ये दोनों के दोनों, मतलब कि ये वाला उसके जस्ट पास वाला, ये दोनों क्या बनाते हैं, लेटरल बॉर्डर। एंड ये क्या बनाएगा, मीडियल वाला मीडियल बॉर्डर बनाएगा। तो देखिए लेटरल बॉर्डर में क्या क्या आते हैं, APL EPB। देखिए वही लिख रखा है, APL EPB। यहाँ पे देखिए मीडियल वाले में क्या आएगा, EPL। तो देखिए यहाँ पर वही लिख रखा है, मीडियल वाले में क्या आएगा, EPL। और देखिए इन सभी की फुल फॉर्म ये रही, स्क्रीनशॉट ले लेना, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ओके, ओवरऑल देखिए इस पूरी वीडियो का जो मेन पॉइंट है ना वो क्या है, ये है, ये 3 पॉइंट हैं। अगर ये 3 पॉइंट आपने अपने दिमाग में सेट कर लिए ना, तो आप कभी भी किसी भी हालत में एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें एकदम परफेक्ट बोल पाओगे। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इतनी बड़ी वीडियो बनाई ओनली फॉर बाउंड्रीज के लिए। तो देखिए नहीं भाई, बाउंड्रीज तो बेसिक है। हमारा मेन एम क्या था, ये था डिक्वेरिएंट टिनोसाइनोवाइटिस। ये क्या होता है, मतलब कि ये जो क्लिनिकल है ये क्या है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, टीनो मतलब कि किसकी बात कर रहा हूँ, टेंडन की। साइनो मतलब साइनोवियल शीथ की। आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन की, जहाँ भी आइटिस मिले इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ओवरऑल टेंडन की साइनोवियल शीथ में क्या होगी, इन्फ्लामेशन। एंड सर टेंडेंस तो मैंने कहाँ पढ़े हैं, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स की बाउंड्री के अंदर। मतलब कि सर क्या डिक्वेरिएंट टिनोसाइनोवाइटिस ये क्या एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स से रिलेटेड है क्या। तो देखिए यस, आपने एकदम सही समझा। जो डिक्वेरिएंट टिनोसाइनोवाइटिस होता है दिस इज रिलेटेड टू लेटरल या बोल दीजिए रेडियल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। एंड देखिए मैंने लेटरल बॉर्डर की बात तो पहले ही कर ली। अरे भाई ये 3 पॉइंट बताए इतनी वीडियो में, ये किस लिए बताएं कि लेटरल में क्या होगा, मीडियल में क्या होगा, ताकि आप कभी कंफ्यूज ही ना हो। तो ओवरऑल लेटरल बॉर्डर में क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे लेटरल, यस अभी मैं फील करके बताता हूँ। आप देखेंगे कि यार लेटरल साइड तो दो टेंडन है। सर ने क्या बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे, ये रहा 1 2 3। लेटरल में सबसे लेटरल वाला कौन सा होता है, एबडक्टर होता है। लेटरल में ओवरऑल लेटरल में सबसे लेटरल वाला क्या होता है, एबडक्टर होता है। सभी टेंडन के नाम में पॉलिसिस आएगा। और थर्ड पॉइंट के लिए एक निमोनिक है, ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस। तो ओवरऑल लेटरल बॉर्डर में 2 टेंडन होते हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ओवरऑल ये दोनों टेंडन कहाँ होते हैं, मतलब कि इन दोनों टेंडन में लफड़ा किसमें होता है, इसमें होता है। ये देखिए लेटरल बॉर्डर या रेडियल बॉर्डर, तो ओवरऑल APL और EPB
इन्हीं दोनों में लफड़ा होता है, किसमें? डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस में। तो ओवरऑल ध्यान रखना, डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस, इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन कौन से टेंडन इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? लेटरल बॉर्डर या बोल दीजिए रेडियल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, और इसके अंदर 2 टेंडन होते हैं, एपीएल एंड ईपीबी। ओवरऑल ये दोनों के दोनों टेंडन किस में इन्वॉल्व होते हैं? मतलब कि इन दोनों टेंडन की जो शीट होती है उसी में इन्फ्लामेशन होती है, किसके अंदर? डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस के अंदर। तो दिस इज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है टेस्ट से, कि अगर किसी पेशेंट को डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस है तो हम इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? हम पता कैसे करेंगे कि जो लेटरल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स है इसी में प्रॉब्लम है? तो देखिए इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 फिंकेल्स्टीन टेस्ट, नंबर 2 इकॉफ टेस्ट। ओवरऑल 2 ही टेस्ट है और 2 ही टेंडन है, किसके लिए? डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के सारे टेंडन्स, या फिर बोल दीजिए जो भी इसकी बाउंड्री होती है उसके टेंडन एंड डिक्वेरियंट टीनोसाइनोवाइटिस, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। ओके, और देखिए इस वीडियो में जो भी बताया कुछ भी रटने का नहीं है। मैंने जो भी बताया है आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे कंटेंट को ओनली 1 पेज में लिखना है। ओके, और वही रूटीनली नियर अबाउट 6 से 7 दिन के अंदर एकदम स्टेप से रिवाइज करना है। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।